Okay, good evening, students. In last video, we discussed, I think, first two set. This one is third. Now you can see here, this one is third set, right? Okay, तो यहाँ पे देखिए सेक्शन बी है, इसमें ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। तो हम लोग ग्रामर डिस्कशन कर रहे हैं अभी। पहला क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कैरिड बाय, कैरी ऑन, कैरी इनटू, कैरी इन। नाउ वी हैव टू चूज वन ऑफ आउट ऑफ 4, राइट। तो सबसे पहले मीनिंग जानना पड़ेगा, कैरिड बाय का क्या होता है, कैरी ऑन का क्या होता है, कैरिड इनटू का क्या होता है, कैरी इन का क्या होता है। तो कैरिड बाय मीन्स सिंपली कोई चीज़ कैरी ले जाना, कर लेना, ठीक है, किसी को ले जाना कहीं पे, वो कैरिड बाय हो गया, जो जनरली इट इज़ यूज्ड इन पैसिव वॉइस। ओके, कैरी ऑन मीन्स कंटिन्यू, आपको पता है कैरी ऑन मीन्स कंटिन्यू, ठीक है, जारी रखना कोई भी चीज़ को। कैरी इनटू मीन्स होता है ये कोई चीज़ पोर करना, डालना, ठीक है। जैसे ही कैरिड साल्ट इनटू वेजिटेबल्स, ठीक है। कैरी इन मीन्स भी होता है कोई भी चीज़ को सॉरी, ठीक है, ले जाना, अंदर ले जाना, ठीक है। जैसे हो गया कोई भी चीज़, इट मीन्स टू बी टेकन टू द स्टोर, कोई चीज़ को, थिंग को। कैरिड बाय मीन्स कोई इंसान को ले जाना, और कैरी इन मीन्स कोई चीज़ को अंदर ले जाना, सामान वस्तु को, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, द कोच होप्ड दैट इन हिज एब्सेंस द टीचर वुड डैश विद द प्रैक्टिस, ठीक है। द कोच, जो कोच हैं, प्रशिक्षक हैं, ठीक है, उन्होंने उम्मीद जताया कि इन हिज एब्सेंस, उसके अनुपस्थिति में, द टीचर वुड, सॉरी द टीचर नहीं, द टीम है, द टीम वुड डैश विद द प्रैक्टिस। तो यहाँ पे क्या होगा, उनके अनुपस्थिति में क्या होना चाहिए, मैंने पहले बता रखा, इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे कैरी ऑन हो जाएगा, इट मीन्स कंटिन्यू। कोच की अनुपस्थिति में जो है प्रैक्टिस क्या होगा, जारी रहेगा, ठीक है, ये सब। ओके, तो हो जाएगा आंसर कैरी ऑन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ टूरिस्ट एंड अ गाइड, कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द रिप्लाई करेक्टली। ओके ओके, तो टूरिस्ट यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ठीक है, फिर से टूरिस्ट है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है पिछला वीडियो में। ये जो कॉलम दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। सेड है, सेड क्यों, फिर से बता रहा हूँ, ये डायलॉग नरेशन है, और डायलॉग नरेशन हमेशा पास्ट टेंस में होता है, ठीक है। तो टूरिस्ट सेड, या फिर यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे सेड नहीं, आस्क्ड बोलेंगे, ठीक है। टूरिस्ट आस्क्ड गाइड वेयर इज द एग्जिबिट सेक्शन ऑफ द फोर्ट, ठीक है। तो गाइड, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब क्वेश्चन का आंसर देगा तो रिप्लाइड, गाइड रिप्लाइड इन द फार कॉर्नर ऑन द सेकेंड फ्लोर, ठीक है। अब इसको रिपोर्ट करना है, बनाना है। द टूरिस्ट आस्क्ड द गाइड वेयर द एग्जिबिट सेक्शन ऑफ द फोर्ट वॉज, टू विच द गाइड रिप्लाइड, अब इसको चेंज करना है, रिप्लाइड दैट इन द फार कॉर्नर ऑन द सेकेंड फ्लोर, सिंपल। ओके, इसमें कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक फॉर द गिवन सेंटेंस। ये फिर से क्वेश्चन है वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच जो एग्रीमेंट कराना है, सब्जेक्ट वर्ब के बीच एग्रीमेंट कराना है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन इसका होना चाहिए, ठीक है। था
ऑप्शन हमारे पास हैव, आर, हैज़, इज। तो यहाँ पे क्या फिल करना है, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट जो है एंड से दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। फोकस करेंगे, एंड से, एंड के द्वारा दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। तो इसका रूल्स क्या है, इसका रूल्स है कि जब एंड के द्वारा दो सिंगुलर सब्जेक्ट आपस में जुड़ा रहता है तो वो प्लूरल हो जाता है, ठीक है, और आने वाला वर्ब जो होता है प्लूरल होता है, ठीक है, मतलब जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। अब हमारे पास यहाँ पे प्लूरल वर्ब कौन कौन है देखते हैं, हैव और आर है। हैज़ और इज तो अब लगेगा नहीं, दोनों सिंगुलर है, ठीक है, तो हैव और आर दोनों प्लूरल है। तो इसमें से अब हम क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट लगा हुआ है, तो लेफ्ट लगा हुआ है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो ये एक्टिव वॉइस है ना, तो एक्टिव वॉइस है, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आर के साथ भी लग सकता है, लेकिन वो वॉइस उसका क्या होना चाहिए, पैसिव होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए क्या है, एक्टिव वॉइस है, द ट्रेजरर एंड सेक्रेटरी डैश लेफ्ट फ्रॉम द बैंक, ठीक है, तो क्या लगेगा यहाँ पे, एक्टिव वॉइस है तो सेंटेंस हैव लगेगा। इट मीन्स ये हो जाएगा द ट्रेजरर एंड सेक्रेटरी हैव लेफ्ट फ्रॉम द बैंक। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। Select the option that identifies the error and supplies the correction for the following line. Question है, the children cheers loudly when their captain scored the winning goal. बच्चों ने जोर जोर से चीयर्स किया या फिर करते हैं, ठीक है, जब उनके कैप्टन ने क्या किया, विनिंग गोल दागा, स्कोर किया, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पे एरर फाइंड करना है, तो कहाँ पे गलती है सेंटेंस में, तो द चिल्ड्रेन चीयर्स, चीयर्स है ना, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगा हुआ है, तो चीयर्स तो होगा नहीं, लाउडली व्हेन देयर कैप्टन स्कोर्ड द विन। अच्छा देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, ये सीक्वेंस ऑफ टेंसेस यदि आप पढ़े होंगे, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस यदि पढ़े होंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि सेंटेंस के एक भी पार्ट में यदि कहीं पास्ट टेंस आपको दिख गया, पास्ट टेंस मीन्स व्हाट, V2, स्कोर्ड है, यहाँ पे फोकस करिए, स्कोर्ड है ना, ये पास्ट टाइम को शो कर रहा है। यदि एक भी पार्ट में कहीं भी आपको पास्ट फॉर्म दिख गया, पास्ट टेंस दिख गया, तो बाकी वह भी पास्ट टेंस में ही चला जाएगा, ठीक है। तो क्या गलती है, तो आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन है चीयर्स, चीयर्ड, वेन, बाय, स्कोर्ड, स्कोरिंग, विनिंग, विनर। यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ टेंस काम करेगा, तो ये प्रेजेंट टेंस नहीं होगा, ठीक है, ये चीयर्स के क्या हो जाएगा, चीयर्ड हो जाएगा। ऑलरेडी पास्ट टेंस है तो यहाँ पे आपको पास्ट टेंस करना पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, ठीक है, तो अब हम लोग अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।